हेलो एवरीवन। प्रॉपर्टी मार्ट में आपका स्वागत है और मैं आपका होस्ट हिमांशु पांचाल। एंड हम वीडियोस बनाते हैं ऑन रियल एस्टेट ट्राई सिटी की। एंड हमारा मोटिव ये है कि हम आपको रियल एस्टेट एडवाइजेस दे सकें अबाउट ट्राई सिटी। एंड जो भी इन्वेस्टमेंट आसपास हो रहा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, उनकी नॉलेज आप तक दी जाए। सो लेट्स स्टार्ट। और आज हम बात करेंगे न्यू पंचकुला की। पंचकुला एक्सटेंशन एक बहुत ही ग्रोइंग मार्केट जो काफ़ी इस टाइम बूम में है और काफ़ी ग्रोथ देखी जा रही है इस मार्केट में। एंड स्टार्ट हम थोड़ा लोकेशन वाइज से करते हैं कि लोकेशन क्या है न्यू पंचकुला की। सो दिस इज़ आर चंडीगढ़ एंड दिस इज़ आर पंचकुला। यू कैन सी है। अब पंचकुला एक्चुअली क्या है कि चंडीगढ़ पूरा फिल हो चुका है, बहुत रेट हाई हो चुके हैं, नहीं बजट में आता लोगों के। एंड पंचकुला सेम है, काफ़ी हाई रेट हैं, 2 लाख पर यार्ड तक रेट चले गए हैं। फिर पंचकुला एक्सटेंशन है, पंचकुला एक्सटेंशन में भी 1.5 लाख से ऊपर ही ऊपर सब कुछ मिलेगा आपको, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये है पंचकुला एक्सटेंशन। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। पंचकुला एक्सटेंशन का सेक्टर 25, 26, 27, 28। एंड इसके बाद सारा जो है ये डिफेंस एरिया आ जाता है आईटीबीपी का। ठीक है गाइस, आईटीबीपी का डिफेंस एरिया आ जाता है। और अगर जो अदर हैंड देखें तो इधर भी चंडी मंदिर कैंट का एरिया आ जाता है। एंड फिर फर्दर पिंजौर काल का शुरू हो जाते हैं। एंड अगर जो हम इधर भी देखें तो हमारे पास है ज़ीरकपुर और डेरा बसी। और ये जो बीच में जो एरिया है जो थोड़ा आपको खाली दिख रहा होगा, ये एक्चुअली इंडस्ट्रियल एरिया है, फ्री इकोनॉमिक जोन है जो पंजाब ने डेरा बसी में बनाया है। और ये अगर जो आपको हल्का हल्का दिख रहा हो ना, तो ये पंजाब की और हरियाणा की बाउंड्रीज है। एज यू कैन सी हेयर हरियाणा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। सो अगर जो हम इस रीजन में बात करें, इंजोर कालका को छोड़ दें, तो इस पूरे रीजन में सिर्फ एक मार्केट है न्यू पंचकुला जो फुली प्लान्ड है, जो बिल्कुल चंडीगढ़ पंचकुला की तर्ज पर बनेगी। मोहाली जो इनिशियल सेक्टर है मोहाली के, जो उसके तर्ज पे बनेगी, फुली प्लान्ड सब कुछ। आपको ग्रीनरी मिलेगी, हर कुछ, कोई इलीगल कॉलोनी नहीं मिलेगी। हुड्डा के अंदर रेरा अप्रूव्ड सारे प्रोजेक्ट होंगे। सो एज यू कैन सी हेयर, आप पे ऑप्शन नहीं बचता है। ज़ीरकपुर और डेरा बसी अगर जो आप कहोगे, तो ये मार्केट है, ये अनप्लैंड मार्केट है। अनप्लैंड मार्केट है। हाँ, हिटअप ज़ीरकपुर ने काफ़ी पकड़ ली है, काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे फीका है क्योंकि प्लान नहीं है, बिल्कुल भी प्लान नहीं है। जैसे जो अमेनिटीज़, एक ना एस्पिरेशनल मार्केट होती है, जैसे चंडीगढ़ पंचकुला है, वो एस्पिरेशनल मार्केट है कि यहाँ पे लोग आके बसना चाहते हैं, यहाँ पे रहना चाहते हैं। क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि यहाँ पे प्लान्ड है हर चीज़। अगर जो आप ज़ीरकपुर को देखेंगे वो प्लान नहीं है। ऑल दो कि अब लेना पड़ रहा है मजबूरी में, या चलो प्रॉक्सिमिटी है। ज़ीरकपुर की मार्केट जो पूरी चलती है वो प्रॉक्सिमिटी और उसके कमर्शियल पे चलती है, क्योंकि कमर्शियल काफ़ी ग्रोथ की है और प्रॉक्सिमिटी है चंडीगढ़ से काफ़ी। दोनों पंचकुला चंडीगढ़ से बिल्कुल सेंटर में पड़ती है। उसके अलावा कुछ प्लानिंग नहीं है, काफ़ी दिक्कतें हैं ज़ीरकपुर में। और डेरा बसी भी जैसे है। अब ये मार्केट ऐसे चलती है कि अगर जो ज़ीरकपुर सबसे मतलब कि महंगी मार्केट है इस दिल्ली रोड पे, चंडीगढ़ के बाद, तो ज़ीरकपुर उससे थोड़ा कम है। अगर जो यहाँ पे आपको 60, 65, 70 हज़ार रुपये गज मिल जाता है, तो डेरा बसी में वही 35, 40 गज मिल जाता है। वहीं आगे जाके जो लालड़ू है एक टाउन, ये लालड़ू टाउन है, यहाँ पे आपको 24, 20 हज़ार गज, 24 हज़ार रुपये गज गमाडा के प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। तो ले देकर आपका मोहाली ये एरिया को छोड़ के, लाइक आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास वाला एरिया छोड़ के, उसके अलावा कोई एरिया नहीं है बीच में जो प्लान्ड हो, अच्छा हो, और जो काफ़ी फ्यूचर में मतलब कि बढ़िया निकले, जिससे मतलब कि एस्पिरेशनल सिटी बने और काफ़ी ग्रोथ भी हो। एंड
रहने में भी मज़ा आए और ग्रीनरी हो पूरी। सो अब हम बात कर लेते हैं पंचकुला एक्सटेंशन या न्यू पंचकुला है जो, वो कितना दूर है, लोकेशन क्या है उसकी। सो आप ये देखिए, ये है हमारा माजरी चौक, पंचकुला का एक मेन चौक है जो कि नेशनल हाईवे, शिमला हाईवे को क्रॉस करता है चंडीगढ़ मध्य मार्ग से, और इस साइड फिर यमुनानगर जो हाईवे हमारा वो शुरू हो जाता है। तो जैसे अगर जो आप देखेंगे तो ये अगर जो माजरी चौक से चलते हैं, एक रास्ता ये बनता है पूरा हाईवे का, ठीक है गाइस। और एक जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड है, हाउसिंग बोर्ड यहाँ पे है, हाउसिंग बोर्ड से आप देखते हैं, ये हाउसिंग बोर्ड एक नया जो पुल बना है अभी सेक्टर 20 और 25-26 के बीच में, एक ये कनेक्ट करके ये रोड बन जाता है। एंड यहाँ से जो रोड है, ये मुबारकपुर रोड डेरा बसी से आ रहा है, एक ये रोड बन जाता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। और एक मैं मास्टर प्लान में आपको आगे समझाऊंगा कि एक डेरा बसी से भी यहाँ रोड निकलेगा जो क्रॉस मोहाली जाएगा। अब यहाँ से अगर जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें, माजरी चौक और सेक्टर 20 दोनों से ही जो ये एरिया है वो अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स दूर है। यहाँ से आप ड्राइव करेंगे, आप 10 मिनट में पंचकुला एक्सटेंशन के अंदर पहुँच जाएंगे। और यहाँ से भी सेक्टर 20 से भी चलेंगे तो भी आपको 10 मिनट से फालतू नहीं लगने हैं। और देखा जाए तो जो रामगढ़ है ना, ये यहाँ पड़ता है रामगढ़, ये यहाँ पे हरियाणा की बाउंड्री ख़त्म हो जाती है अगर जो मैं ज़ूम इन करता हूँ। और ये जो बाउंड्री अगर जो आप देख पाएँ, ऐसे हरियाणा की बाउंड्री है और ये इधर पंजाब पड़ जाता है, तो ये है रामगढ़। रामगढ़ तक तो हमारा डेवलपमेंट थी ही थी। जो रामगढ़ है, ये रामगढ़ पड़ जाता है, यहाँ तक डेवलपमेंट थी ही थी। अब जो ये बीच में डिफेंस एरिया पड़ जाता है आईटीबीपी का, अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 किलोमीटर, उसके बाद हमारा पंचकुला एक्सटेंशन शुरू हो जाता है। और ये जो है, ये सारी पंजाब की बाउंड्री है, ये बाउंड्री है पंजाब की। और इससे इधर हमारा फ्री इकोनॉमिक जोन पड़ जाता है डेरा बस्सी का, ठीक है गाइस। सो ये हमारा, मैंने लोकेशन थोड़ी आपको डिस्क्राइब कर दी है। अब आ जाते हैं इसके मास्टर प्लान पे। एज यू कैन सी, ये है मास्टर प्लान पंचकुला एक्सटेंशन का जो मैंने दिखाया है। यहाँ से हम एंट्री लेते हैं पंचकुला एक्सटेंशन में पंचकुला की तरफ से, जो कि नेशनल हाईवे है, यमुनानगर हाईवे। अब आप देखना इसमें डेवलपमेंट कैसी करी जाएगी। तो एक तो हो गया ये हाईवे हमारा जो पड़ता है यमुनानगर हाईवे। और आप डेवलपमेंट देखोगे, जो सारे सेक्टर जो काटे गए हैं ना, इसके अराउंड काटे गए हैं। और इस हाईवे से दोनों तरफ 100-100 मीटर की ग्रीन बेल्ट रहेगी कि फ्यूचर में इसको अच्छे से एक्सपेंड किया जा सके, कोई लैंड का इशू ना हो, कुछ ना हो, ईज़िली आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो रोड को। एंड फ्यूचर में ये भी होता है कि गाड़ियाँ नॉइस पोल्यूशन फैलाती हैं, पोल्यूशन भी, एयर पोल्यूशन भी फैलाती हैं, तो ग्रीनरी रहेगी थोड़ी आसपास, तो ये है कि थोड़ा बहुत आपका जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके अंदर शोर थोड़ा कम होगा और थोड़ा एयर क्वालिटी ठीक रहेगी, क्योंकि नॉन स्टॉप हाईवे है, पूरी रात भी चलता है, ठीक है। एक तो ये इसकी हाईलाइट है। अब बात करते हैं इसमें सेक्टर कितने हैं। टोटल अगर जो आप देखोगे, इसके अंदर 24 सेक्टर हैं। इसके फेस 1 कोट बेला में, पंचकुला जो न्यू पंचकुला है, पंचकुला एक्सटेंशन है, उसमें कोट बेला अर्बन कॉम्प्लेक्स नाम दिया गया है। इसका कारण है कि यहाँ पे एक कोट गांव था, ओ सॉरी सॉरी, ये नहीं, एक कोट गांव था, एक बिल्ला गांव था, इन दोनों को मिला के मास्टर प्लान जो बनाया है, इसका नाम इन्होंने रखा है कोट बिल्ला, ठीक है। एंड 24 सेक्टर हैं, जिनमें से अगर जो आप काउंट कर सकते हैं, मेरे साथ काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6
6 हमारे जो हैं वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ये जो जितना भी आप पिंक में देख पा रहे हो, सेक्टर 1 2 3 9 13 10 11, ये सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं जिनमें इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। और आपको बता दूं कि जो ये वाले सेक्टर है ना, ये वाले, ये जितना भी आप एरिया देख रहे हो, ये प्लैंड है और बन चुका है अभी। आप चाहें आज इसमें इंडस्ट्री लगा लें, कोई इशू नहीं है। सब कुछ रोड वोड जो भी इनका इंटरनल है सब कुछ बन चुका है। सो रेडी टू मूव इन है ये। और उसके बाद जो अगर जो आप देखेंगे यहाँ पे सेक्टर, मैं जूम इन कर लेता हूँ, जो आप ये देखेंगे सेक्टर 13 और सेक्टर 9, ये आईटी सेक्टर को डेडिकेटेड है। एचएसआईडीसी ने ये डेवलप किया है। और ये जितने भी मैं बता रहा हूँ ना, ये इंडस्ट्रियल एरिया सारा गवर्नमेंट का बनाया हुआ है। तो आप ये देखिए कि जो ये प्लानिंग की गई है इसमें गवर्नमेंट का कितना बड़ा हाथ है। क्योंकि ये पूरा जो इंडस्ट्री है, कम से कम इसके अंदर 1000 से ऊपर इंडस्ट्री लगेंगी। एंड ये पूरा कम से कम 600-700 एकड़ एरिया में बना हुआ है। जो मैं इंडस्ट्रियल आईटी की बात कर रहा था, तो आईटी ये लगा लो आप 40 टू 42 इसके अंदर आईटी प्लॉट्स हैं। आप देख रहे हो जो पंचकुला, अगर जो मैं आपको दिखाऊं, जो पंचकुला हमारा है पुराना, इसके अंदर ये जैसे हमारे पास ये देखो आईटी पार्क है, इसमें 26 27 28 प्लॉट थे सिर्फ। और अगर जो वही हम पंचकुला एक्सटेंशन में जाते हैं तो ये कम से कम इससे डबल बना रहे हैं। अब इस डबल में एटलीस्ट 3-4 एकड़ के बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल मतलब आईटी प्लॉट्स हैं। इसमें एक 20 एकड़ का आईटी पार्क का भी प्लॉट है। एंड फिर छोटे छोटे आधे आधे एकड़ के भी प्लॉट हैं। तो ये लगा लीजिए इंडस्ट्री भरपूर आने वाली है इस साइड। और स्पेशली आईटी में तो बूम आएगा ही आएगा। जैसे आपने मोहाली में भी देखा होगा कि अगर जो इंडस्ट्रियल एरिया मतलब आईटी आपके पास यहाँ है, तो जो ये इंडस्ट्रियल एरिया भी है ना, वो भी कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे आईटी के अंदर ही। तो आईटी का बूम यहाँ पे आने वाला है। और खुशखबरी मैं ये बता दूं कि 3-4 आईटी के जो प्लॉट हैं वो एचएसआईडीसी, जो हरियाणा की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसने ऑक्शन में डाल दिए हैं। मतलब कि इस साल इनकी ऑक्शन हो जाएगी और अगले साल ये शायद बनना भी शुरू हो जाएंगे। ठीक है गाइज। एंड मैंने आपको ये आईटी का बता दिया। और ये जो हमारी जो रोड है ये जाती है हमारी रायपुर रानी नारायणगढ़। और फ्यूचर में इसको स्टेट हाईवे से नेशनल हाईवे घोषित करके इसको देहरादून तक एक्सपेंड किया जाएगा। पैच इसका काला आम जो है वहाँ तक शुरू हो चुका है काम। काला आम तक 4 लेन हाईवे देहरादून तक जा चुका है। और ये फ्यूचर में यहाँ से अब देखते हैं ये ऐसे जोड़ेंगे या जैसे जोड़ेंगे, बट ये हाईवे जो है ये सीधा काले आम तक 4 लेन होगा और फिर फ्यूचर में देहरादून तक जाएगा। तो मैंने आपको ये समझा दिया। एंड अब हम काउंट, और इसी के साथ आईटी पार्क के साथ ही जो सेक्टर 8 है, जो आप देख पा रहे होंगे सेक्टर 8, ये जो सेक्टर 8 है ये यहाँ रिज़र्व किया गया है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए। यानी कि कल को यहाँ पे कोई बस स्टैंड आता है तो वो भी यहीं आएगा। या अगर जो फ्यूचर में जैसे मेट्रो है, रामगढ़ तक तो मेट्रो प्रपोज्ड है ही, अगर जो आगे एक्सपेंड भी करते हैं तो उसका जो भी वर्किंग एरिया होगा या डिपो होगा वो सारा कुछ यहीं पे आएगा। मतलब अगर जो आप लगाओ कल को मेट्रो आ रही है तो अगर जो यहाँ डिपो होता है तो यहाँ ऑब्वियसली बात है कि यहाँ स्टेशंस भी बन जाएंगे। ओके, तो ये तो बहुत बात की प्लानिंग है, इसको तो हम बाद में बट समझाना है ओवरऑल। अब हम रेजिडेंशियल की बात करते हैं। तो रेजिडेंशियल सेक्टर 4 6 6A 7 15 5 सेक्टर तो देखो यहीं हो गए। फिर 16 22 21 19 20, 6 सेक्टर यहाँ हो गए और 3 सेक्टर ये हो गए। तो कितने हुए? 5 6 11, 11 3 14, 14 न्यू रेजिडेंशियल सेक्टर भी आ रहे हैं। 14 न्यू रेजिडेंशियल सेक्टर। और आप लगाइए 250 250 एकड़ यानी 14 किलोमीटर स्क्वायर में अच्छा खासा बड़ा लैंड बैंक है।
जहाँ पे रेजिडेंशियल सेक्टर आ रहे हैं एंड ये डेवलप हो रहे हैं। कमर्शियली कहें तो सेक्टर 17A और 17 और 6A, ये दोनों रिज़र्व कर दिए गए हैं कमर्शियल सेक्टर के लिए। यहाँ जैसे सेक्टर 17 है चंडीगढ़ में, या पंचकुला में सेक्टर जैसे 5 है, ऐसे ही ये डेवलप होगा फ्यूचर में। और अब सेम अगर जो आप देखेंगे तो ये एरिया और एक ये 18, ये जो दोनों ही सेक्टर हैं डेवलप होंगे, वो सारा कुछ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या जैसे कि कोर्ट, हमारी जेल वगैरह, पुलिस स्टेशंस, और सभी मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह, जैसे कल को हॉस्पिटल आना है, कुछ आना है, तो वो सारे यहीं प्रपोज्ड होंगे और आप इन्हें यहीं बनता देखेंगे। एंड उसके अलावा ये हमारा हो गया थोड़ा पब्लिक यूटिलिटी के लिए, लाइक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हो गया, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो गया एक्सेट्रा, या गार्बेज के लिए हो गया, वो यहाँ बनेगा। और मैंने आपको जैसे एक और चीज़ बताई थी कि ये लगा लो, ये देहरादून एक्सप्रेसवे बनने वाला है, तो ये सेम रोड जो इधर जा रही है, ये सभी सभी इसकी जो रोड्स हैं वो 60 मीटर की हैं, 200 फीट रोड होंगी इन एवरी सेक्टर। तो सपोज करो कि कितना वेल प्लान्ड ये सेक्टर बनेगा। सो जो ये रोड है ये जाएगी डेरा बसी, और डेरा बसी में मैं बता दूं कि डेरा बसी जो है ना, उसमें एक हाईवे निकलेगा जो कि हमारा जो रिंग रोड बनेगा ज़ीरकपुर का, उससे शुरू होकर अम्बाला तक जाएगा, तो ये उसको भी कनेक्ट करेगा और हमारी रिंग रोड को भी जाकर कनेक्ट करेगा, जो ज़ीरकपुर में रिंग रोड बनेगी। वो भी मैं आपको किसी वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि रिंग रोड बन रही है, कैसे बनेगी वो। अब हमारी बारी है, ग्रीन स्पेस कितना है इसमें। एक तो जैसे कि आपको पता ही है कि कोई भी अगर जो रेजिडेंशियल कोई भी कॉलोनी कटती है, कोई भी प्रोजेक्ट आता है, तो उसमें मिनिमम छोड़ना पड़ता है हमको ग्रीन स्पेस, अच्छे अच्छे पार्क, 1 एकड़ के, 2 एकड़ के। और हम जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट हैं उन्होंने पार्क की सारी सुविधा रखी हुई है। उनके अलावा भी एटलीस्ट ये देखिए 200 एकड़ से ज़्यादा, 200 एकड़ से ज़्यादा में यहाँ पे ग्रीन बेल्ट आ रही है, रिक्रिएशनल एरिया आ रहा है, कि यहाँ पे सिटी पार्क बनेगा, ये एटलीस्ट सिटी पार्क बनेगा, इसमें स्टेडियम भी आएगा, ओपन स्टेडियम भी आएगा, रिक्रिएशनल चीज़ें भी आएंगी, बहुत चीज़ें आएंगी। तो देखा जाए तो ये सेक्टर 15 और 7 और 16 और 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्टर आने वाले टाइम में बनेंगे, इनमें काफ़ी अप्रिसिएशन होएगा बिकॉज ऑफ ग्रीन बेल्ट, क्योंकि काफ़ी ग्रीन स्पेस आप देखें 200-150 एकड़ का, लाइक जैसे रोज़ गार्डन है हमारा चंडीगढ़ का, या पंचकुला में हमारा सेक्टर 5 है, उसके अंदर पूरी ग्रीनरी है, तो उसके तर्ज पर ये डेवलप किया जाएगा। सो ये प्लानिंग है हमारी कंट्री टाउन प्लानिंग की, हरियाणा की, और ये एक तरीके से इंडस्ट्रियल लेवल पे डेवलप हो रहा है, जिसमें आईटी का एक मेजर बूम है, और इधर एक रिजर्व्ड फार्मा क्लस्टर भी है जिसमें फार्मा की सारी कंपनीज भी आएंगी। सो दोस्तों, कुछ कनेक्टिविटी ऐसी हो जाएंगी, यहाँ पे पंचकुला है, यहाँ पे यमुनानगर है, ये रोड डेरा बसी चली गई, और ये जो होगा ये हमारा यमुनानगर हाईवे निकल गया। ऐसी कुछ कनेक्टिविटी है, तो आपको चारों दिशाओं में आपको कनेक्टिविटी मिलती है। एंड 200-200 फीट की यहाँ रोड हैं, और काफ़ी इजी होगा कार्स का मूव करना, एंड बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, ये वेल प्लान्ड बनाया जा रहा है। अगर जो हम बात करें तो ये कितनी डेवलपमेंट इसकी हो चुकी है, तो आप लगाइए कि ये एरिया फुल ही डेवलप्ड है, ये इंडस्ट्रियल एरिया फुली डेवलप्ड है, ऑपरेशनल है, आज फैक्ट्रियां लग रही हैं। एंड अभी जो ऑपरेशनल जो सेक्टर डेवलप हो रहे हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। एंड रिमाइंडर, और आपको कोई भी नॉलेज चाहिए इसके बारे में, या कुछ भी पूछना है, कुछ भी
प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछना है कि आसपास कौन से है, तो आप प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए, नीचे नंबर दिया होगा। एंड अगर जो आप देखें तो ये जितने भी हाईवे वाले सेक्टर हैं, एक ये और ये, इन सब में काम जारी है। अब सेक्टर 14 है जो, ये तो मोस्टली भर ही चुका है। 75% इसमें प्रोजेक्ट आ चुके हैं और कुछ अभी से ही मतलब पोजेशन रेडी हैं और कुछ में अभी काम चल रहा है और 1-2 साल में वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें इधर इस एरिया में तो खुद का HSIDC के जो, जैसे लैंड पुलिंग करते हैं उसमें जो प्लॉट्स मिलते हैं वो बन रहे हैं यहाँ पे। और ये जो सेक्टर 12 है इसमें पहले से ही एक कंपनी, 2-3-4 कंपनी आ चुकी है अपने प्रोजेक्ट लेके, कुछ 50 एकड़ में, कुछ 22 एकड़ में, कुछ 15 एकड़ में। तो ये भी 50% ये भी सेक्टर बन रहा है और या तो बन ऑपरेशनल है। और मैं आपको प्रोजेक्ट्स की भी डिटेल दे दूंगा थोड़े दिनों में, बट ये लगा लीजिए कि इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत जल्दी होएगी और इसके बीच में कोई गांव वाँव भी नहीं है। और ये आईटी के पास और सेक्टर 11 ये सारे इंडस्ट्रियल एरिया के पास है, तो ये सेक्टर बहुत जल्दी ग्रो करेगा और ये सेक्टर भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा क्योंकि ये आईटी के पास है बिल्कुल। इसके अलावा ये जो सेक्टर 16 है, इस सेक्टर 16 में भी काफ़ी डेवलपमेंट चल रही है। एलडीओ जैसे बड़े ब्रांड ने अपना एक प्रोजेक्ट दीनदयाल का निकाला है। उसके बाद और भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं यहाँ पे इस एरिया में 70-80 एकड़ में। एंड सेक्टर 19 में भी 1-2 प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे। और सेक्टर 15 में एक अभी तक का यहाँ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट प्री लॉन्च में है और वो रेरा भी उसका दिसंबर तक आया जाएगा और वो एटलीस्ट 61 एकड़ में है प्रोजेक्ट अकेला। सो काफ़ी डेवलपमेंट यहाँ पे चल रही है, तो आप ये लगाइए कि आने वाले 5-6 सालों में अंदर ये आपको इतना एरिया तो डेवलप्ड हो ही जाएगा। पीछे पीछे के सेक्टर रह जाएंगे, ये एरिया फुली डेवलप हो जाएगा। एंड एंड आप हमें कॉल कर सकते हैं फॉर एनी डिटेल्स, क्योंकि इस दौरान यहाँ पे 12 से 13 प्रोजेक्ट आ चुके हैं या आने वाले हैं। आप कॉल करेंगे और हम आपको डिटेल में गाइड कर देंगे कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है गाइस, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी और वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए था कोर्ट बेला मास्टर प्लान। एंड फर्दर मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ ये हमारा फ़ेज़ 1 है। फ़ेज़ 2 भी आ रहा है जल्द, जो कि मास्टर प्लान जिसमें बरवाला का जो एरिया है वो सारा कवर हो जाएगा। वो अभी प्रोजेक्ट, अभी गवर्नमेंट उसका मास्टर प्लान रेडी कर रही है। सो गाइज़, थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय।